कितने आ गए कितने चले गए, ये पैसे की गर्मी कितनों को रही है। जिसने जीवन में अहंकार किया वह दुखी अशांत मिट गया, और जिसके जीवन में नम्रता रही, कितनी भी पूछताछ हो, कितना भी प्रभाव हो, यह प्रभाव हमेशा किसी का रहने वाला नहीं है। तो सम्यक दर्शन एक जीवन में जीने की कला, आस्था जीवन में बनाइए, विश्वास जीवन में बढ़ाइए। मानो तो औषधि है, दवाई है, मेडिसिन है, और नहीं मानो तो श्रद्धा राख पढ़ के कोई देता, राख भी देता है, और श्रद्धा आस्था वह राख को भी औषधि बना देती है। और जब विश्वास नहीं है तो औषधि भी राख हो जाती है। तो पारिवारिक जीवन करना है, दिमाग से शंका निकालो। ये बहम बहम बोलते हैं आपकी भाषा में। एक बार बहम हो जाए, मुझे डेंगू तो नहीं है, नहीं डेंगू होगा तो डेंगू हो जाएगा, मुझे कैंसर की शिकायत तो नहीं है, टेस्ट करा लूं एक बार, जांच करा लूं, मुझे कहीं हार्ट अटैक तो नहीं पड़ जाएगा, मुझे डायबिटीज नहीं हो जाए, वो सब मीठा छूट जाएगा। क्यों इतने विकल्पों में लेता है तू? मेरा ब्लड प्रेशर तो गड़बड़ नहीं है, मैं चेक कराने के लिए मन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मन में जो आप सोचोगे वो हो सकता है। अरे हम तो स्वस्थ हैं, डायबिटीज कैसे हो जाएगी? सदाचारी रहोगे, विश्वास आपको अपने ऊपर है, परमात्मा में विश्वास है, तो बहुत तरह की बीमारी से, और हमेशा ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, सोच सोच के पूरा दिमाग खाली कर दिया। विश्वास कीजिए अपने पुण्य पाप पर, विश्वास कीजिए इन वीतराग देव शास्त्र गुरु में, विश्वास कीजिए धर्म सदाचार नैतिक जीवन में। जितने पावर की श्रद्धा आस्था भक्ति आपकी होगी, उतने आप लौकिक और पारमार्थिक क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। मैना सुंदरी की वे पंक्तियां, फल पायो मैना रानी, वो सिद्ध चक्र महामंडल विधान तो श्रीपाल मैना सुंदरी के लिए था, हमारे आपके लिए नहीं। कभी आपने इस भजन की पंक्ति में ध्यान नहीं दिया है? करके श्रद्धा श्री सिद्ध चक्र की ठानी, फल पायो मैना रानी, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी, फल पायो। जितनी पावर की श्रद्धा आस्था भक्ति आपके जीवन में होगी, मुझे लगता है कोई भी अशुभ कर्म की ताकत नहीं है कि वो आपको दुखी बना दे, आपके कार्य में व्यवधान करे। लेकिन मानतुंग जैसी भक्ति तो चाहिए। भक्त प्रहलाद का नाम नहीं सुना होगा आपने? विश्वास था उसको, भक्त प्रहलाद को, भक्त रैदास, आस्था थी, समर्पण था परमात्मा के प्रति। ध्रुव तारा की कहानी आप सबने सुनी होगी, इन्हें विश्वास था अपने ऊपर। सुभाष चंद्र बोस को विश्वास था, मैं देश को आजादी दिलाऊंगा। महात्मा गांधी को विश्वास था, अहिंसा के बल पर हम देश को आजाद कराएंगे। सुभाष चंद्र बोस का गर्म खून था तो महात्मा गांधी का ठंडा खून था। और किस तरह से? तो विश्वास धर्म में होना बहुत मुश्किल है, अपने प्रति विश्वास होना बहुत मुश्किल है, परिवार के प्रति विश्वास होना बहुत मुश्किल है, पुण्य पाप के प्रति विश्वास होना बहुत मुश्किल है। और जिस ग्रेड का, जिसके अंदर जितनी श्रद्धा आस्था होगी, अशुभ कर्म के बादल तो छट सकते हैं। अगर आपके अंदर विश्वास है तो हमें जीवन मिला है। हम अविश्वास में न जिए, विश्वास के साथ जीवन जीते हुए और अपने आप को सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन ज्ञान चार्ट के द्वारा मुक्ति की गेट खोलें। इसी पवित्र भावना के साथ 24 घंटे का जो नियम चलता है, एक ध्यान रखें, आहार देने वाले
जिन लड़की की शादी डबल हुई हो वो हमसे पूछे बिना आहार न दें। जिन लड़कियों की शादी किसी जेनेतर में है हमसे पूछ के तब वो आहार दें। तो आहार की जो प्रक्रिया है, अभी मेरा प्रवास विभिन्न कॉलोनी में रहा, बड़ा उत्साह मैंने देखा। 9 द्वारों पर चौके, परगहान और आहार में तो एक बार के बाद दूसरी बार नंबर आएगा कि नहीं आएगा। एमडी कॉलेज में तो बहुत लोग यहाँ से पहुँचे, आहार दिया, और बहुत लोगों ने देखा होगा कितनी लंबी लाइन पुरुषों की लगती थी, महिलाओं की लगती थी, बड़े परेशान लोग, 1 घंटे में नंबर आएगा, ये हालत थी। तो मैंने देखा 9 द्वारों पर कई कॉलोनी में आहार देने वालों की भीड़ और उत्साह और उमंग मैंने बसाई देखा। छिपी टोला से कुछ ऐसे लड़के थे और भी विभिन्न कॉलोनी से रात्रि को पहुंचना, उन्हें सुबह भी जंगल में जाना, और आहार में भी ऐसी बहुत महिलाएं पुरुष युवा थे कि जो डेली, तो श्रद्धा आस्था बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम भी अपने जीवन में दिमाग के फालतू के संकल्प विकल्प समाप्त करें और धर्म में विश्वास आस्था रखते हुए विकास करें। 24 घंटे का नियम है, आज का नियम है किसी को गाली नहीं देना है, ये आज का नियम है। अहिंसा विश्व धर्म। बंधुओं, भारतीय संस्कृति में जैन दर्शन का बहुत बड़ा योगदान मुझे कोई व्यक्ति बता रहा था, व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर आया है। भारतीय संस्कृति में से अगर शंकराचार्य और जैन धर्म को निकाल दिया जाए तो ये संस्कृति अधूरी। और किसी प्रबुद्ध व्यक्ति ने मुझे बताया कि जैन साधुओं की तपश्चर्या को लेके कुछ दार्शनिकों ने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया, बड़ी श्रद्धा आस्था व्यक्त की। उस दृष्टि को हम जब देखते हैं तो लगता है, और मैं तो वैज्ञानिकों के बीच में, वर्ल्ड की एक से एक हस्तियों के बीच में बैठता हूँ, उनकी जब चर्चा सुनता हूँ, उनकी आस्था देखता हूँ, वे जन्म से तो जैन नहीं है लेकिन आचरण से आपसे पीछे नहीं। एक प्रसंग में आपको विदेशी का सुनाऊं, कई बार मैंने बताया है। मेरा बेंगलोर प्रवास चल रहा था, कुछ जर्मन के, कुछ अमेरिका के, कुछ विभिन्न देशों के लोग मेरे पास दर्शन के लिए आए। एक जर्मनी महिला ने मुझे रत्नकंड श्रावकाचार अंग्रेजी का अनुवादित प्रिंट दिया और मेरे से कहा, संत जी इसमें कोई त्रुटि हो तो हमें आप याद कराएं। मेरे समझ में नहीं आया कि जर्मन की महिला और रत्नकंड श्रावकाचार का अंग्रेजी ट्रांसलेशन पूरे विश्व में पहुंचा रही है। हमारे जैनों में शायद रत्नकंड श्रावकाचार का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व विदेशों में रत्नकंड श्रावकाचार पढ़ते नहीं हैं, उनके घर और ऑफिस और जीवन में रत्नकंड श्रावकाचार्य है। आचार्य समंत भद्र ने नाम रखा रतन करंड श्रावकाचार, रत्नों का पिटारा श्रावकों के लिए, सदगस्तों के लिए, भारतीय लोगों के लिए, आदर्श में जीवन बनाने के लिए, इंसान बनने के लिए, डिप्रेशन से, तनावों से मुक्त होने के लिए आज आपके आचार्यों की कृतियों का पूरे विश्व में बहुत महत्व है। और मैं इसलिए बात बता रहा हूँ, पिछले साल मेरा बहेलना चातुर्मास था। हम लगभग 2 से सवा 2 से देशों में से एक व्यक्ति का चयन करते हैं। हम माने टीम है, संस्था है, मैं तो एक माध्यम हूँ।
7.5 करोड़ में से एक व्यक्ति को अवार्ड देते हैं। सोनागिर में अवार्ड दिया, उस अवार्ड को देने के लिए कौन सी हस्ती थी? किसी को विश्वास ही नहीं होगा, क्योंकि सोनागिर में भारत सरकार और उस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, दतिया का कलेक्टर भी उसको आने की परमिशन नहीं दे सकता था। वो कौन हस्ती थी? वह थे इसरो के प्रेसिडेंट डॉक्टर शिव कुमार, जिसने भारत को विश्व में 4था स्थान दिलाया। जिसका ब्रेन, जिसकी टीम मंगल ग्रह पे अन्य जितने देश के वैज्ञानिक वे तो पीछे रह गए और बहुत कम खर्चे में उसने मंगल ग्रह तक पहुंच। ऐसे डॉक्टर शिव कुमार, और वह अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन सोनागिर जैसे शहर में करना आसान नहीं था। उसकी स्वीकृति मिली और बिना प्रोटोकॉल के आया। प्रोटोकॉल से आता तो उसकी बहुत बड़ी व्यवस्थाएं थी और मुख्यमंत्री और कलेक्टर भी परमिशन दे नहीं सकता था, क्योंकि हम सुरक्षा नहीं कर पाएंगे डॉक्टर शिव कुमार की। खैर, वह जब गए, विश्व स्तर के व्यक्ति की बात आपसे कर रहा हूं, तो उसके लिए व्यवस्था, अब वो अकेला पहुंच गया, उसके साथ कोई दल बल नहीं, तो लोगों को लगा ऐसे ही इसरो का प्रेसिडेंट तो ऐसे ही महाराज जी। खैर, उसकी व्यवस्था नीचे से ऊपर की गई, उसने कोई डोली का उपयोग नहीं किया। मैं ऊपर ही था, जैसे ही पहुंचे मैं उनको अंदर घरवाले में चंद्रप्रभु के पास ले गया। लौट के आए, मानस स्तंभ के सामने बैठे, तो उन्होंने कहा, संत जी मैंने दुनिया में बहुत यश प्राप्त किया, बहुत ऊर्जा के क्षेत्र में काम किया है, लेकिन जो ऊर्जा मैंने यहाँ देखी मैंने वर्ल्ड में कहीं नहीं देखी। एक वैज्ञानिक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। आप तो श्रद्धा से जाते हैं, सिर्फ पटका श्रीफल चढ़ाया और चांदी का छत चढ़ाया, आप तो तिर गए। खैर, नीचे भी वे पैदल आए, उन्होंने कि मैं कोई उपयोग नहीं करूँगा डोली का, मैं पैदल ही जाऊंगा, पैदल ही उतरूंगा। वहां पर एक इजराइल देश की महिला का चयन हुआ था, $2,500 को डॉलर की महत्व नहीं है, जिसने आचार्य कुंद, इजराइल देश यहूदी धर्म चलता, वहां की बात कर रहा हूं, और उस महिला ने आचार्य कुंद स्वामी के समय सार पर, नियम सार पर, प्रवचन सार पर जो व्याख्यान किया, डायरेक्ट ले था। मुझे पूरे देश से समाचार आए कि एक इजराइल देश की महिला का अध्यात्म और आचार्य कुंद स्वामी पे इतना नॉलेज। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अमेरिका में 70 ऐसे स्थान हैं जहां पर जैन धर्म पर रिसर्च चल रही है, और भारत में योगी सरकार, जैन समाज के लोग, दिगंबर, श्वेतांबर, पूरे भारत में कोई भी ऐसा रिसर्च सेंटर, वैसे बहुत है, हम भी बहुत खुलाते, बोर्ड लगा, हमारे बाद वो सब सेंटर बंद हो गए, कलेक्शन हुआ फिर बंद हो गए, लेकिन कोई पूरे भारत की बात बता रहा हूं, पूरे भारत में जैन धर्म पे एक भी ऐसा सेंटर नहीं है, और अमेरिका में 70 सेंटर हैं जहां जैन धर्म पे रिसर्च चल रहा है। अब ये सब बात आपके मतलब की नहीं है, लेकिन फिर भी एक आध युवा के मन में लगे कि किस तरह से विश्व जैन धर्म पर फिदा है। आज क्षमामणि पर्व को विश्व मैत्री पर्व के स्तर से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से विश्व मनाया जाता है, तो विदेशों में जैन धर्म का जितना क्रेज है, मुझे लगता है जैनियों में उतना ही जैन धर्म के प्रति उदासीनता तो नहीं है। खैर, जितने वैज्ञानिक रिसर्च चल रही हैं, इसमें जैन साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है,
और जो भारत में जैन आचार्यों के ग्रंथ नहीं मिलेंगे वह विदेश की लाइब्रेरी में आपको मिलेंगे। इतना महत्वपूर्ण जैन धर्म पाकर के और हम उसका उपयोग नहीं करें तो अंत में तो यही कहना पड़ेगा, तीव्र अशुभ कर्म का उदय, पाप कर्म का उदय है। जिस दर्शन पर 7.5 अरब लोग फिदा हों और दर्शन में जन्म लेने वालों के अंदर पूजा कर ली, अभिषेक कर लिया, आहार दे दिया, मैं इसके लिए कल भी मैंने बात कही थी, लेकिन आपको बताना चाह रहा हूँ ऐसा ये है, जैन धर्म अमूल्य निधि है, जिस निधि से आज हम पूरे विश्व में सुख और शांति का वातावरण बना सकते हैं। खैर, उस 7 तत्व में वन तत्व की व्याख्या करते हुए इस श्लोक से चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। बदनाति बद्धते वासौ बध्यने तेन वा भवेत् कर्मणाम बंधनम बंधो दुरास द्रव्य भावत है। एक बात तो भूल गया, पिछले साल की में फ्रांस से महिला आई जिसको हमने अवार्ड दिया, संस्था है सुसंबंध संस्था, और वह फ्रांस से मात्र अवार्ड लेने के लिए आई थी, पुरस्कार। आप सुन के विश्वास नहीं करेंगे, उसने जैन न्याय पर काम किया है जिस पर हमने उसका चयन कराया था। जैन न्याय बहुत कठिन विषय माना जाता है। ये किस्सा कहानी पुराण और अध्यात्म तो बहुत आसान होता है, क्योंकि मैं न्याय का विद्यार्थी रहा हूँ, और जैन दर्शन में जो न्याय के ग्रंथ हैं बड़े तार्किक ग्रंथ हैं, जिनकी पूरे वर्ल्ड में एक छाप है। तो फ्रांस की उस लेडी ने विश्वविद्यालय, तो फ्रांस में और विदेशों में कई जैन चेयर हैं। मैं क्या क्या बात आपको बताऊं, क्योंकि आप तो सब धर्मात्मा, ये सब चीज़ें आपके समझ में पता नहीं कितनी आएगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। विदेश की एक महिला, में बड़ा गांव था आपके उत्तर प्रदेश, जहाँ त्रिलोक तीर्थ और पार्श्वनाथ भगवान का आश्रय बहुत माना जाता है। तो मास्को से एक लेडी आई और मुझे परिचय कराया कि इसने शादी नहीं की। वहाँ पर शाकाहारी भोजन बहुत कम मिलता है। एक थाली का, एक प्लेट का 5,000 में एक थाली मिलती है।